आओ जल्दी आओ। हाँ तो लास्ट टाइम के हम कहाँ थे? हम लोग डुअल नेचर की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डुअल नेचर। मैं डुअल नेचर की बात कर रहे थे हम लोग। और हाँ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड इसकी बात कर रहे थे। तो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन का एमिशन बताया था तुम लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन मैंने क्या बताया गया था? एक तो तुम्हें हार्मोनिक एमिशन बताया गया था, दूसरा बताया था मैंने फील्ड एमिशन बताया गया। हाँ थर्ड मैंने बताया था सेकेंडरी एमिशन। बता नहीं बताया था? अच्छा ठीक है। अगला सेकेंडरी एमिशन के बाद में हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये हेडिंग डालो। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। डालिए। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है। सबसे पहले जब मैंने हार्मोनिक एमिशन की बात करी थी तो हार्मोनिक एमिशन में ये था, अगर मैं किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को अगर मैं गर्म कर दूं, किसी भी मेटालिक बॉडी को मैं क्या कर दूं? गर्म। अगर गर्म कर दूंगा तो उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेंगे? बाहर। और जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो मैंने कहा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हार्मोनिक एमिशन। हार्मोनिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं थर्मियॉन्स। उन्हें क्या बोलते थे हम लोग? थर्मियॉन्स। उसके बाद में हम लोगों ने फील्ड एमिशन की बात करी थी। फील्ड एमिशन में मैंने कहा था कि अगर किसी मेटालिक प्लेट को, किसी भी मेटालिक प्लेट को अगर मैं किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा, अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी मेटालिक प्लेट को रखूंगा तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते थे उसमें? सर जी वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन। जो थर्ड की बात करी थी वो मैंने बात करी थी सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? सेकेंडरी एमिशन का मतलब ये हो गया कि अगर सेकेंडरी एमिशन का मतलब हो गया किसी भी मेटालिक प्लेट पे अगर मैं बम्बार्डिंग कर दूं किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। अगर किसी भी मेटालिक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करने से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें एनर्जी देते हैं और वो कहाँ निकलते हैं? वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते थे सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के बाद में अब हम लोगों ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो सेकेंडरी एमिशन में क्या है? इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटालिक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहे थे। सर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब ये हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब कि किसी भी मेटालिक प्लेट पर क्या पढ़ेंगे सर? फोटॉन्स पढ़ेंगे। अगर किसी भी मेटालिक प्लेट पर, किसी भी मेटालिक प्लेट पर अगर फोटॉन्स पढ़ते हैं तो वो फोटॉन्स क्या करेंगे? फोटॉन के पास में एनर्जी होती है, जो एनर्जी क्या होती है? E=hc। और वो अपनी एनर्जी यहाँ जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मेटल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, उन्हें अपनी एनर्जी देंगे और वो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? बाहर। ठीक है, क्यों सर? इधर देखो, इधर मैंने ये बैटरी जोड़ी है, बैटरी का ये वाला जो सिरा है वो नेगेटिव है और ये वाला सिरा क्या है? पॉजिटिव। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ भागेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ध्यान रखो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में हम बहुत सा पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। ना तो थर्मियॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, ना तो फील्ड एमिशन के बारे में पढ़ते हैं, ना ही सेकेंडरी एमिशन के बारे में पढ़ते हैं। जो हम पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसका ये फिगर बनाओ, फिर इसमें लिखना फिगर बना लो, फिर इसमें लिखेंगे लिखना। बना दिया, इसमें लिखो इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन
It is the phenomena of emission of electron. It is the phenomena of emission of electrons from the metal surface. From the metal surface. When light radiation of suitable frequency fall on it, ठीक है। जब किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन किसी भी मेटल प्लेट पर पड़ता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक, इसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आप ना बाहर जाके वो मग्गा है उसमें थोड़ा पानी दे दो। इसके बाद में अगला एलिमेंट पड़ेगा बेटा वर्क फंक्शन। सर वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। हेडिंग पड़ेगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। कभी कभी फाई की जगह पर किससे प्रदर्शित कर देते हैं? डब्ल्यू से। ठीक है, या तो फाई से प्रदर्शित कर दो या फिर किससे प्रदर्शित कर दो? डब्ल्यू से। ठीक है, फाई या डब्ल्यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं वर्क फंक्शन। अब देखो, अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करूं, मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, आपको पता है कोई मेटल होगा, उस मेटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जितनी मोटाई होगी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मेटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। अगर यहां से मैंने कहा कोई एनर्जी आई या फ्रीक्वेंसी आई, जो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? h न्यू। फ्रीक्वेंसी कितनी आई? h न्यू। अगर यहां से कोई फ्रीक्वेंसी h न्यू आती है तो h न्यू जो इसकी ये h न्यू है, फ्रीक्वेंसी न्यू है और h न्यू है तुम्हारी एनर्जी। ये एनर्जी एक फोटॉन्स की है। और एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स वो क्या होता है? जीरो। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या होगा? जीरो। जब यहां पर फोटॉन्स पड़ते हैं, ठीक है, फोटॉन्स जब पड़ेंगे, बैठो, देखो, जब फोटॉन्स पड़ेंगे, ठीक है, ये मोबाइल किसने लगा दिया चार्जिंग पे अपना? मुरली मनोहर जोशी। देखो, अब हम लोग बात करते हैं। सर ये फोटॉन्स थे, फोटॉन्स के पास एनर्जी क्या होती है? h। ठीक है, जब फोटॉन्स आएंगे, फोटॉन्स किस पर पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन पर पड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन यहां से भागा और इलेक्ट्रॉन कहां निकला? बाहर। तो यहां से यहां तक जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने में कुछ ना कुछ एनर्जी का खात्मा करना, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी खात्मा होगी। जब यहां से, मतलब कहां से? मेटल की सरफेस अंदर, जो मेटल की सरफेस है अंदर, यानी कि मेटल से मेटल की सरफेस तक आने में इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। उसके बाद में जो एनर्जी बची उससे इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? बाहर। उससे इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? बाहर। ठीक है, इसमें लिखना सबसे पहले टू पुल आउट, देखो, टू पुल आउट
electrons from the surface to pull out electrons from the surface of the metal a certain minimum amount of energy is required this minimum energy required by the electrons this minimum energy required by the electron is called the work function of the metal ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा, मान लो ठीक है, ये पीलीभीत तुम्हारा घर है, पीलीभीत के अंदर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा तुम्हें यहां से बाहर निकलना है, तो जो एनर्जी तुम्हें चाहिए, ठीक, तुम पैदल नहीं जाओगे। पीलीभीत की सीमा कहां तक है पता है? बरेली जाते टाइम सीमा कहां तक पड़ती है पीलीभीत की? पीलीभीत शहर की सीमा पता है? नहीं पता है? नहीं पता है? दोहा का पुल है, दोहारी देखी लो, नहीं देखी है? देवा नदी के पुल के जस्ट पार से तुम बढ़ोगे, ठीक है। पीलीभीत की शहर गया, देखिए देवा नाम है। तो जैसे ही तुम पुल के पार बढ़ोगे पीलीभीत खत्म, ठीक है। पीलीभीत शहर खत्म, मतलब पीलीभीत शहर खत्म, ये शहर की सीमा खत्म। अब देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम यहां से, मैंने टुक टुक पकड़ा, मेरे लिए किसी ने 500 रुपए लिए, ठीक है, बोले तुम्हें दिल्ली जाना है, मैंने कहा ठीक है, मैंने 500 रुपए लिए। 500 रुपए मुझसे किसने दिए? फोटॉन्स ने दिए, फोटॉन्स। मैंने यहाँ से टुक टुक पकड़ा, टुक टुक वाला बोला कि हम नौगमा तक जाने के 10 रुपए लेंगे। 10 रुपए तो लेता है, यहाँ से नौगमा के 10 रुपए, बोले ठीक है। मैंने कहा भैया मुझे देवा पुल पर जाना है, मुझे 10 रुपए और दो। उसने 10 रुपए और दिए, कितने खत्म हो गए? 20 रुपए। तो ये 20 क्या हो गई? वर्क फंक्शन। क्या हो गया? वर्क फंक्शन। मुझे इस पीलीभीत से बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही अगर कोई भी फोटॉन्स एनर्जी देता है किसको? इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां जाएगा? मैटर की सरफेस। तो मैटर की सरफेस तक बाहर जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे? वर्क फंक्शन। उसे हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसे हम लोग फाई से डिनोट कर दो या फिर किससे डिनोट कर दो? डब्ल्यू से डिनोट कर दो, ठीक है, सही। उसके बाद में हम लोग एक चीज और जानते थे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ जूल, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना है तो चुपचाप 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ से क्या कर दो? गुणा। अगर गुणा कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा सर जी? जूल में बदल जाएगा, ठीक है, सही। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग ध्यान से देखें। अच्छा एक बार बताओ, किसी भी मेटल सरफेस पे अगर मैं वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दूं, जैसे मान लो यहां से मैंने कहा पीलीभीत की सीमा के बाहर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो तुम बोले सर जी 20 रुपया। कितनी चाहिए? 20 रुपया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें 10 रुपया दिए, क्या तुम पीलीभीत की सीमा से बाहर निकल पाओगे? नहीं। पैदल नहीं चलना है, नहीं हम तो पैदल चले जाएंगे, पैदल नहीं चलना, ठीक है, नहीं निकल पाओगे। तो मैंने कहा अगर फोटॉन्स एनर्जी वर्क फंक्शन से कम दे, वर्क फंक्शन से एनर्जी क्या दे? फोटॉन कम, क्या इलेक्ट्रॉन सरफेस पर बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब मुझे किसी ने सिर्फ 20 ही रुपये दिए, मुझे रुपए 20 दिए और मुझसे कहा लो जाओ पकड़। अब मैं सीधा साधा इंसान, अपन पहुंचा पहले, फिर अपन पहुंचा पीलीभीत के, जैसे ही बाहर देखा जेब खाली, 1 रुपए लिए, ठीक है। तो बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वह मिनिमम एनर्जी उसने मुझे दी जिससे कि मैं यहां से जस्ट कहां पहुंच पाया? बाहर आ पाया। अब बाहर आके मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कहीं जाना ही नहीं, आसान मारी है।
तो अगर तुमसे कहा जाए अगर मैं वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दूं, वर्क फंक्शन से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दूं तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर नहीं आता। लेकिन यदि मैं वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे दूं तो जस्ट बाहर आ जाएगा, जस्ट बराबर एनर्जी दे दूंगा वर्क फंक्शन से तो जस्ट इलेक्ट्रॉन अंदर से कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या उसके पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये है। अब देखो अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट की बात करूं, देखो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मैं दो मेटल की प्लेट्स ले लेता हूं, ठीक है, एक प्लेट ये एक प्लेट ये। एक प्लेट को बच्चों मैंने नेगेटिव से जोड़ा और एक प्लेट को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, ठीक है, सही। एक नेगेटिव से जोड़ दिया एक पॉजिटिव से, इसको मैंने बंद कर देगा ऐसे, ऐसे मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया है, ऐसे बंद कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया है, इधर नेगेटिव है तो इधर चार्ज नेगेटिव होगा, बोले सही। इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, बोले पॉजिटिव होगा सर, बोले ठीक है सर, ठीक है। इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव। अब यहां से कोई फोटॉन्स डाला, एक बात और याद रखना, कोई एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, याद रखना, एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा। ऐसा नहीं है एक फोटॉन है वो 4-6 इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, ठीक है। एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हिट करने का मतलब है एनर्जी, ठीक है, या अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। अब बताओ, जैसे ही यहाँ पर ये, यहाँ पर इसके मेटल प्लेट के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जस्ट बेचारे कहाँ निकले, बाहर। इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकले और बाहर निकल के इस पर आ गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ है, सर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद खो भी तो जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं क्यों? हर एक इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज से किधर भागता है, इधर कौन सी प्लेट है, इधर कौन सी प्लेट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से किधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन जब इधर आए तो फिर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, मान लो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है तुमको अच्छी तरीके से पता है, स्मॉल करंट को मेजरमेंट करने का काम करता है, ये इसके करंट को मेजरमेंट करेगा। तो इससे मेरा इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ से इधर जाएंगे और ऐसे इसमें चलते रहेंगे, ठीक है। ये पूरा सेटअप है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब तो मुझे बताओ, यहाँ से जो मैं एनर्जी डाल रहा हूँ, एनर्जी कितनी डाल रहा हूँ, H, तो खुद मुझे बताना सर, अगर मैंने जो ये एनर्जी है एच न्यू की जो वैल्यू है ना, वो फाई से क्या हो, कम। एनर्जी फाई से क्या हो, फाई क्या है, वर्क फंक्शन। कौन सा वर्क फंक्शन, जो इस मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, ये वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही तो फाई होती है। अगर मुझे बताओ मैंने यहाँ से एनर्जी दी, लेकिन वो एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, कम है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। बराबर है, क्या बाहर आएंगे, बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगले नहीं बढ़ाएंगे, बात समझ रहे। अगर तो इसीलिए जो भी मैं यहाँ पर एनर्जी देता हूँ वो एनर्जी हमेशा वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, वही मैंने इससे पहले यूज किया था, सुटेबल ग्रेटर देन सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो जो फ्रीक्वेंसी है वो फाई से क्या होनी चाहिए, यानी कि एच न्यू जो एनर्जी है वो फाई से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल के कहाँ भागेंगे, अपने बाहर की ओर चलते हैं, बाहर की ओर चलते हैं, ठीक है। लिखना है इसमें, लिखना, when radiation of suitable frequency, when radiation of suitable frequency, when radiation of suitable frequency fall on it is known as photoelectric effect, is known as photoelectric effect, is known as photoelectric effect. The emitted electrons
are called photoelectrons, and the current produced is called photoelectric current. ठीक, तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं, चित्र बना लो, फोटो इलेक्ट्रिक नहीं, करंट जो होता है वो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। और इससे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या निकलाया था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकलाया था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो करंट उसके अपोजिट जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए फिजिक्स का सिलेबस वही है, ठीक है। केमिस्ट्री में आईयूपीएसी चेंज कर दिया, आईयूपीएसी से उठा आईयूपीएसी तो आ रहा है। हाँ, वो मैंने इस बार कह दिया, मैं अगली क्लास में कहूँगा अपने आप बनाओ, दो तो तीन चैप्टर्स बेसिकली रहते हैं, तो कोई एक करवा दे, कोई एक नहीं मिला, कोई एक छोटा सा चैप्टर है, कोई एक नहीं। आईयूपीएसी में तो मजा आ गया ना, क्या छोटा सा चैप्टर हमने 10th-12th में पढ़े थे, तुम्हारे साथ एक महीना आईयूपीएसी पढ़ाए, हमारे एक सप्ताह था, एक नंबर आता था, एक महीना आईयूपीएसी के पढ़ाते। हाँ, एक नंबर का आता था आईयूपीएसी। पूरा होगा पक्का है आईयूपीएसी, उसमें कार्य सर्टिफिकेट आइंस्टीन आ गया, आइंस्टीन हर जगह आ गया, ठीक है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाँ, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइंस्टीन क्या, आइंस्टीन बोले कि कोई एक मेटल की प्लेट है, इसकी प्लेट है मेटल, इस मेटल की प्लेट के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, सोचना। अब यहां से एक फोटोन आता है, फोटोन की जो एनर्जी थी वो h थी, ठीक है, इसके पास एनर्जी थी h। इसने इसको हिट किया, अपनी टोटल एनर्जी इसको दी, ये बाहर निकला,
बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी खत्म करी? 5। फिर जैसे ही सरफेस पर आया, अब सरफेस से कहां आया? बाहर भागेगा। तो जैसे ये बाहर भागा तो इसके पास में अब क्या होगी सर? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जरा सोचो, पहले तो ये आराम से बैठा हुआ था, इसे एनर्जी किसने दी? इसने। कितनी है? h। कितनी है? h न्यू एनर्जी है। अब देखो h न्यू एनर्जी के बाद में वर्क फंक्शन कितना है? 5। वर्क फंक्शन कितना है? 5। जो खत्म हुआ, जो कौन सा खत्म हुआ? यहां से यहां तक खत्म हुआ। उसके बाद जो एनर्जी बची किसमें से? इसमें से। उसी एनर्जी से तो ये बाहर निकला, ठीक है। यानी कि बाहर क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही? अगर मैं लिखना चाहूं तो 5 काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं 1/2 mE/2। वेलोसिटी किसकी है? ये इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने BE कर दिया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है यही है तुम्हारी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसके बारे में हम लोग जरा ध्यान से पढ़ो, देखो कैसा कैसा है, कैसा कैसा ऐसा बता रखा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान लो एक बात जरा सुनो कि जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, अपन पीलीभीत में है, ठीक। अब अपन पीलीभीत में है, अब अपन को 20 रुपए लगते हैं पीलीभीत से कहां जाने के लिए? बाहर जाना, ठीक। पीलीभीत की सीमा के जस्ट बाहर जाने के लिए 20 रुपए चाहिए। अब मुझे किसी ने मान लो 10 रुपए दिए, तो क्या मैं पीलीभीत की सीमा से बाहर जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। अगर कोई मुझे 20 रुपए देगा तब तो जस्ट कहां जा पाऊंगा? बाहर सरफेस तक, यानी कि बाहर तक अपन पहुंच पाएगा, ठीक। अब मान लो कि अगर अपन को किसी ने 500 रुपए दिए तो अपन क्या कहेगा? बाहर जाने के लिए 20 रुपए खत्म हो गए, कितने बचे? 480, ठीक है। फिर अपन 480 से जाएगा, ठीक। तो अपन के पास उस समय एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। अब मान लो किसी ने अपन के पास 1000 रुपए दे दिए, तो एनर्जी मुझे कितनी दे दी, लेकिन मेरा वर्क फंक्शन तो 20 रुपए होगा भाई, वर्क फंक्शन तो मेरा 20 ही रहेगा। और फिर जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी और क्या हो जाएगी? ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये है वेलोसिटी मेरी क्या होगी? ज्यादा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं तुमसे कहूं यदि ऐसा हो कि मेरी काइनेटिक एनर्जी ही 0 हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो? 0। काइनेटिक एनर्जी के 0 का मतलब है कि यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी मिली है वो एनर्जी किसके बराबर है? सिर्फ किसके बराबर है? अगर ऐसा हो तो तुम बोले सर h न्यू ऐसे ही लिखो और यहाँ पर फाई ही तो रहेगा, प्लस क्या हो गया? 0। असल में आ रही है? तो जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी पड़ी वो फ्रीक्वेंसी अब h न्यू ना होके क्या होगी? h न्यू नॉट। h न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी दोगे तो वो जस्ट कहां आ पाएगा? सरफेस। जस्ट कहां पाएगा? सरफेस, बाहर निकल के नहीं जाएगा। उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये चीज, इसका मतलब ये हो गया सर फाई की वैल्यू मेरी h न्यू नॉट के क्या हो गई? बराबर। इसे इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट मानूं तो मैंने h न्यू ऐसे ही लिखा और इसको मैंने लिख दिया h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको इधर पटकूं उधर के तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर यहां सिर्फ क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा करो, मेरे तो यही से ही ज्यादा करो तो h कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर काइनेटिक। क्या हमको ये डिब्बा याद करना है? ये डिब्बा याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये डिब्बा याद करना है, ठीक है। ये डिब्बा याद करना है और ये डिब्बा याद करना है, 1 और 1 0, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट कहां पर आ जाए? सरफेस पर आ जाए। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले इतना उतारो फिर इसके बारे में और पढ़ाई करेंगे।
बता लिया। ओले पड़े थे कल के लिए? यस सर। गला गड़गड़ थी नहीं, हमारे साथ नहीं पड़े, बरेली नहीं पड़े, यहाँ पड़े गाँव में पड़े, लेकिन सब सरसों बिछ गई, सब गिर गई है। अभी गिर गई है सर, गिर गई सरसों, बारिश होगी तो जाएगी। चलो सही। अब देखो एक बार जरा फिर देखो, सबसे पहले मैंने कहा वर्क फंक्शन क्या होता है, तो तुम बोले वर्क फंक्शन का मतलब ये है, ये लेना नहीं है, मतलब वैसे बताओ। वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को तुम कोई भी एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट कहाँ आ जाए सरफेस पर, वो मिनिमम एनर्जी को हम लोग किससे नोट करेंगे, फाई से। और फाई जो यहाँ पर होगा तो किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट, ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब मैंने इसी में आइंस्टीन की इक्वेशन भी अभी तुमने पढ़ी थी, ठीक है। अब एक बात जरा सोचो, अभी मैं एक पढ़ाऊंगा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर ये मेरा एक, अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप पढ़ा रहे थे तो आपने बताया था कि एक माइनस होता है, एक क्या होता है, प्लस। अब जरा सोचना सर, ऐसा है अगर यहाँ पर मैंने कोई यहाँ पर मैंने एच न्यू डाली और तुम बोले एच न्यू इज ग्रेटर देन 5, यानी कि जो एनर्जी है एच न्यू वो वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा। अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो यहाँ पर कुछ एनर्जी यानी कि फाई एनर्जी खत्म होगी अंदर से कहाँ आने में, बाहर आने में। जैसे ही अंदर से बाहर आने में कुछ एनर्जी खत्म हुई, उसके बाद में यहाँ पर जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बचेगी वो कितनी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी। और वो काइनेटिक एनर्जी से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएगा, यानी कि इधर भागेगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर अभी कितना पोटेंशियल है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पर कोई पोटेंशियल दिया, वो भी कैसा, नेगेटिव पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर भागने की कोशिश करता है सर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागने की कोशिश करता है, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल दूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना चाहेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आना चाहेगा। तो मैंने कहा अगर मान लो इसके पास में एनर्जी थी, मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव दिया, उस थोड़े से नेगेटिव से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आया है, तब भी आ रहा है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन तो तब भी आ गया। अब मैंने थोड़ा नेगेटिव और बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन अब भी पहुंच गया, ठीक है। मैंने क्या किया, थोड़ा नेगेटिव और कर दिया। अब मैंने क्या बताओ, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, नहीं आएगा ना। इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सब बात पल्ले नहीं पड़ी। मान लो अयोध्या में मान लो क्या हो गया है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, ठीक है। 22 जनवरी को उद्घाटन किया था हमारे नरेंद्र मोदी जी। अब क्या हुआ, इधर देखो, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। इस समय कोई जाए, अयोध्या जाओ, दर्शन करो, चले जाओ, ठीक है। और गवर्नमेंट अब छूट दे रही है, मान लो गवर्नमेंट क्या दे रही है, छूट दे रही है। गवर्नमेंट छूट दे रही थी, जो भी राम मंदिर अयोध्या जाएगा दर्शन करने के लिए, उसे बस पीलीभीत से ले जाएगी, खिलाएगी पिलाएगी भी,
और पीली लीची छोड़ के जाएगी। तो जो होगा कहेगा चलो जय श्री राम जय श्री राम, ठीक है सही। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने, बहुत लोग जा रहे हैं कोई बात, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल किया। नेगेटिव पोटेंशियल क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा अब हम बस नहीं लेंगे, अपने आप जाओ। तो संख्या क्या हो गई, अब कम हो गई, संख्या कम हो गई। फिर गवर्नमेंट बोले यार अब भी बहुत आ रहे हैं, उसे जीरो करना है, मान लो उसे जीरो करना है। अब उसने क्या किया, बोले ऐसा है जो भी वहां पर जाएगा उसे पहले टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है 500 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, तब और कम हो गए, ठीक है। उसने कहा था अब भी पहुंच रहे हैं, सोच रहे हो नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा है अपन के इस प्लेट को, क्या दे रहा है नेगेटिव पोटेंशियल। अब क्या हुआ, उसने कहा कि भाई ऐसा है कि और लोग अगर जाओगे वहां पर जाओगे तुम्हें और टैक्स देना पड़ेगा, तो और कम हो गए। उनने कहा तब भी नहीं आ रहे, तो उनने कोई ऐसा स्कीम बनाया, उसने कहा कि अब वहां पर हो गए मान लो दंगे हो गए, क्या हो गए दंगे। अब क्या कोई जाना चाहेगा, अब एक भी नहीं पहुंचेगा, खाली पुजारी के अलावा, ठीक है, अब कोई भी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब वो मिनिमम पोटेंशियल जिससे यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर ना जाए, ठीक है, उस मिनिमम पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस मिनिमम पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, याद रखना हमेशा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग बी नॉट से डिनोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, बी नॉट से। अगर मैं कहूं जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास में, वो किसके बराबर होगी, फिर ई बी नॉट। काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है, ई बी नॉट के बराबर, सही है। अब मुझे बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ई तो जो है वो है, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल की स्टॉपिंग क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, कम। बात समझ में आ रही है, हाँ। जैसे मान लो, जैसे अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे यहाँ से मंदिर नहीं जाना है, ठीक है, मंदिर नहीं जाने की बात आई, अब धर्मपाल प्रेमपाल बोले मार लगाया तिलक और बोले जय श्री राम, कुछ हो जाए अपन को तो जाना ही है। इनके पास है एनर्जी बहुत, क्या है एनर्जी बहुत, तो इन्हें रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इन्हें एक ये है, क्या नाम तुम्हारा, भूल जाता हूं, मुरलीधर बोले अगर गवर्नमेंट ले जाएगी तो पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए उसने थोड़ा सा पोटेंशियल लगाया, बोले भाई साहब बस नहीं जा रही है, बोले नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम। लेकिन प्रेमपाल बोले जब भले पैटर्न जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे जरूर, है ना प्रेमपाल, ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ई बी नॉट यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब जरा सोचना, सर अभी आप बोले थे आइंस्टीन की इक्वेशन h न्यू इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा बिल्कुल यही बोला था तुम बोले h न्यू, बोले सर जो वर्क फंक्शन होता था वो h न्यू नॉट के क्या होता था, बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसको इधर पटकू उठा दे तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तुम बोले सब काइनेटिक एनर्जी बराबर जो आपने लिखा है h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो ठीक। अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे अपन लोग, ई बी नॉट, ठीक है। तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो बी नॉट जो मेरा आया वो h अपॉन ई न्यू, h अपॉन ई, सर देखो ई तो मैंने नीचे ले आया, अगर ई को मैं नीचे ले आया, ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट, ये बी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जो फोटॉन्स की है, और वो फोटॉन्स जो कहां पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक कर रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं तुमसे स्लोप के बारे में कहूं, स्लोप के बारे में, अगर स्लोप देखा जाए ऐसे हो गया, एक तरफ फ्रीक्वेंसी कर दी जाए और एक तरफ क्या कर दिया जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। अब एक इक्वेशन होती थी y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। तो मैंने देखा सर एक तरफ देखो y की तरफ मेरा क्या है v नॉट है, यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ में जो है वो है उसके साथ में इधर नेगेटिव है, क्या है इधर नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से होगा, ये यहाँ पर कितना नेगेटिव पे काट रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव पर काटेगा तो h अपॉन ई और साथ में यहाँ पर जो ये स्लोप है, स्लोप क्या होता है tan थीटा क्या होगा h अपॉन ई। सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी, ये बात बता रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ ये कैसे आया, ठीक है। वहां से ये ग्राफ कैसे आया, ठीक है, उसे देखो इससे बता रहा हूँ फिर बताते हैं। पहले ये उतारना है, फिर वो उतारना है, फिर ये फिगर उतारना है, फिर मैं बता रहा हूँ वहां से ये आया तो आया कैसे, ठीक है। ये ग्राफ पूछा गया है और आइंस्टीन की इक्वेशन पूछी गई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट स्टॉकिंग पोटेंशियल को लेके ये भी पूछा गया है। दो बजे स्टार्ट होगी ना, बहुत जल्दी पता लगता है। चलिए ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बनवा लिया तुमने, वो अपना क्यों नहीं बनवाया है? बनवा नहीं थे आप लोग, जनरल कौन था? आपने बनवा लिया? आप भी कभी हो सैयद हो और ये पठान हो, सब्जी जनरल में आते हो ना, सैयद हो ना पठान हो। अच्छा हाँ नहीं ये जनरल में तो नहीं हो, आप लोगों में से कोई जनरल में नहीं है ना, ठीक है। आप जनरल में हो, आप ईडब्ल्यूएस को बनवा लो, ईडब्ल्यूएस को बनवा लो। बोल दिया था मैंने, बोल दिया है, ठीक है बनवा लो ईडब्ल्यूएस। बहुत से लोगों को जनरल को पता ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस होता तो होता क्या है। हाँ ये है ना, वैसे सर होता क्या है? ईडब्ल्यूएस का मतलब ये होता है जो बैकवर्ड सेक्शन है जनरल का। जनरल में सभी पैसे वाले थोड़ी ना होते हैं, जो जनरल में पिछले बार जो बैकवर्ड सेक्शन है उसके लिए सर्टिफिकेट अलग से बनता है। अब जो गवर्नमेंट ने कर दिया है, मोदी गवर्नमेंट ने किया है ना, तो उसके लिए जो कर दिया है तो उसका फिर बेनिफिट दो नहीं, या तो होता नहीं तब तो अपने जनरल में थे तो कोई बात ही नहीं थी, तो इसीलिए जो है तो उसका फिर बेनिफिट बनवाओ। आप बोलते हैं अपने फादर से, बोला नहीं अभी तक, बोल दिया है ना, तो उनसे ये कह रहा प्रोसेस कहाँ पर है ये बताओ हमको, ठीक है।
पुराने हैं वो नया करवाएं, जिनके पुराने हैं वो अपने नया करवाएं, यानी कि पुराना वही लगाए, पुराना नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। तो अगर मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, अभी मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, एक मेरी इक्वेशन होती है बच्चों, इधर देख लो, y बराबर mx प्लस c, इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c। अब जरा सोचो सर, ये y वाली टर्म ये होती है और x वाली टर्म ये होती है, ठीक है। इधर y है, इधर x है, ये प्लस का c लिखा है, माइनस का c लिखा है, प्लस का c का मतलब ये है कि यहाँ पर x के साथ में ये क्या लिखा है, m होता है स्लोप, m क्या होता है स्लोप। तो अगर मैं देखूं, अगर प्लस का c लिखा है तो कोई प्लस की c कोई ना कोई वैल्यू तो होगी यहाँ पर। सर अब देखो, अगर मान लो मैं x को 0 करूं, यहाँ पर x को 0 करूं, x को 0 किया तो ये पूरी वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आई, c प्लस का प्लस का c मान लो यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से ऐसे लाइन डालूंगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से लाइन, तो ये जहां पर कट करेगी वो वैल्यू होगी c, ठीक है। और जो यहाँ पर ये स्लोप है, ये स्लोप, यही स्लोप क्या होगा, m, tan थीटा बराबर सीधा सिंपल हो गया, ठीक। ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। अगर यही ग्राफ मान लो कहीं पर होता सिर्फ y बराबर mx, c है ही नहीं, c है ही नहीं, अगर c नहीं है, अगर c नहीं है तो एक तरफ y और एक तरफ x। अगर मैं x को 0 करूंगा तो y भी क्या हो गया 0, y भी, तो ये जो लाइन जाएगी वो कहाँ जाएगी, ऐसे सीधी जाएगी, और जो ये स्लोप होगा वही स्लोप क्या है, m, वही स्लोप क्या है m। अगर कहीं भी y बराबर mx माइनस c, अब यहाँ पर क्या है माइनस, अगर ये माइनस c है तो एक तरफ y और एक तरफ, अगर बताओ मैं x को 0 करूं तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस c, तो माइनस c नीचे होगा, ठीक है। तो कोई भी लाइन ऐसी होगी जो यहाँ पर काटेगी तो ये कितने पर काटेगी बच्चों, माइनस c, ठीक है। और देखो x के साथ में जो ये m है, यही क्या है स्लोप है, tan थीटा बराबर ये होगा। अब ऐसे ही मैंने जो अभी इक्वेशन बनाई थी, उधर मैंने जो रफ कर दिया, वो मैंने इक्वेशन बनाई थी b0 इजिकल टू h न्यू अपॉन e माइनस h न्यू नॉट अपॉन e, ये थी इक्वेशन, ठीक है, जो आइंस्टीन की इक्वेशन से आई थी, आइंस्टीन से तो आई थी, ठीक है। अब देखो इसमें v0, तो इधर तो v0 है ही है, न्यू तो इधर क्या है न्यू। अब देखो यहाँ पर माइनस पर काट रहा है, बिल्कुल इसी की तरह माइनस पर काट रहा है, माइनस पे है तो यहाँ पर उतना ही कहाँ जाएगा, नीचे माइनस जाएगा, h न्यू नॉट अपॉन e, न्यू के साथ में क्या है h अपॉन e, तो h अपॉन e क्या होगा, स्लोप, स्लोप तो यहाँ पर tan थीटा ही तो स्लोप है मेरा, ये क्या है h अपॉन e, ठीक है। इसीलिए मैंने इस वाली फिगर से, यानी इस वाली इक्वेशन से ये वाली फिगर को मेंशन किया है, और ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि बताओ कि फोटो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ होता है वो कैसे होता है, इस टाइप से। अब तुम मुझे खुद बताना है, इसके बाद में अब मैं एक और बनाऊंगा, वो आप लोगों को बताना है। देखो अगर सर मैं जानता हूँ फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन लैम्डा, सीधे फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन लैम्डा, लैम्डा होती है जहाँ वेव लेंथ। अगर मैं b0 को ऐसे ही रख दूं, सर न्यू की जगह c अपॉन, न्यू की जगह क्या लगाऊं, c अपॉन लैम्डा, न्यू की जगह लगाया c अपॉन लैम्डा, ठीक है, माइनस यहाँ पर h ऐसे न्यू की जगह लगाया, न्यू की जगह लगाऊंगा c अपॉन लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा है सिर्फ c अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर लगेगा लैम्डा, ठीक है, ये हो ये ले। अगर अब मैं ग्राफ बनाऊं तुम्हारा इसी के अंदर, एक तरफ मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल
और एक तरफ मेरा 1/λ। फिर समझिए जरा सोचो सर, ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c/λ, जहां c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। अब न्यू इक्वल टू c/λ, तो न्यू नॉट इक्वल टू c/λ। लैम्डा मैंने क्या किया, न्यू की जगह c/λ रख दिया और लैम्डा नॉट की जगह c/λ। मैंने कहा आप मुझे ग्राफ बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट और 1/λ के बीच, 1/λ। तो अगर मैंने देखा ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ देखा सर, सबसे पहले तो ये माइनस को कट कर रहा है, तो माइनस कहाँ होगा? बोले नीचे, कट कर रहा होगा hc/E⁻। ठीक, एक सीधी लाइन ऐसी डाल दो जो इससे पास हो, और यहाँ पर ये क्या होगा? स्लोप। ये स्लोप कितना होगा? तो चलिए देखो 1/λ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/λ छोड़ दो, जो बचा वो स्लोप ही तो है, जो बचा वो स्लोप। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो है hc/E। ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। ये किसका है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का। ये किसका है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ग्राफ बना। डालिए किताब खरीदी आप लोगों ने? खरीद लिए? MTG है किताब भी हो गया है ना। चलो उसके बाद में देखो ऐसा है, वही तुमको बताना चाहिए। इधर मैंने पीछे वो लगाई लो, बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, ठीक सही है सर, बैटरी लगा दी ऐसे। अब तुमको जो मैंने अभी बताया सब कुछ वही ध्यान रखना है। सबसे पहले सर एक चीज होती है इंटेंसिटी, ठीक है, एक होती है फ्रीक्वेंसी। रिलेशन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है? पहले ये देखना। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का ये है कि प्रेम पात की लड़ाई हो गई, प्रेम पात लड़ाई होती है तुम्हारी? नहीं होती है, होती है प्रेम पात, है ना, प्रेम पात की लड़ाई होती है। अब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में अंतर करना। इंटेंसिटी होगी उसने 1 सेकंड में मान लो कि 50 मीटर मार दिए, ठीक है, तो 50 क्या हो गई? वो इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी होगी। एक मुक्के में कितनी एनर्जी थी, ठीक है, एक मुक्का मारा उसने ऐसे धीरे से, एक मारा बहुत तेज, ठीक है, तो जो ज्यादा तेज पड़ा उसमें एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में ये अंतर है कि अगर मान लो यहां पर तुम फोटॉन्स बढ़ा दो, जैसे मैंने कहा मान लो फोटॉन्स 10 पढ़ रहे हैं, 10 फोटॉन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड मान लो पर सेकंड 10 फोटॉन्स पढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड। किसी एरिया पर सेकंड कितने फोटॉन्स पढ़ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी, ठीक है। मैंने कहा फोटॉन्स पढ़ रहे हैं, सही, पहले कितने पढ़ रहे हैं? 10। अगर 10 पढ़ रहे हैं तो ये मेटल जो सरफेस है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे? 10 को। किसको करेंगे? 10 को। अब फोटॉन 10 की जगह 20 पढ़ने होंगे,
तो कितने फोटॉन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे? 20। तो क्या बड़ी? इंटेंसिटी। क्या बड़ी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बड़ी। ठीक है। अब मैंने कहा पहले जो एक फोटोन पड़ रहा था, एक फोटोन की पास एनर्जी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। ठीक है, फोटॉन्स उतने ही पड़ रहे हैं। अब मैंने कहा उसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। ठीक है, अब तुम लोग जानते हो सर एनर्जी इक्वल टू होता है h न्यू। एनर्जी फोटॉन्स की इसलिए बढ़ी क्योंकि क्या बढ़ी? फ्रीक्वेंसी। क्या बढ़ी? फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? एनर्जी। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो क्या बढ़ गए? इंटेंसिटी। ठीक है, आप जरा सुनो, जैसे मान लो अगर यहाँ 10 फोटॉन्स पड़ रहे हैं तो 10 फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहे थे? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, 10 ही तो निकल रहे थे। अच्छा, मैंने कहा अब 20 पढ़ने लगे तो कितने बाहर निकलेंगे? 20। यानी कि क्या बढ़ी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बाहर बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन बढ़े। और तुम्हें पता है करंट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज्यादा करंट। तो अगर एक कोई ग्राफ बनाया जाए, एक तरफ इंटेंसिटी का और एक तरफ करंट का, ठीक है, एक तरफ इंटेंसिटी और एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट। ग्राफ ऐसे, ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ेंगे उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं ग्राफ बनाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और स्टॉपिंग पोटेंशियल। यदि इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहे? फ्रीक्वेंसी से। अब ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले मैंने
सेम है, तुम लोगों को खुद ही बताना है और तुम लोग खुद ही ग्राफ को डिसाइड करो। फ्रीक्वेंसी सेम है, पहले मैंने कहा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर न्यू दे दे, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। वर्क फंक्शन जो है वो है, मैंने कहा अगर न्यू है एच न्यू इज इक्वल टू सर एनर्जी होती है, एनर्जी मान लो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एच न्यू एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन में खत्म हो गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन में कितनी खत्म हो गई, कितनी बची, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी बची 5 इलेक्ट्रॉन। अभी मान लो यहाँ पर 10 फोटोन्स पड़ रहे हैं, मान लो कितने पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी कितनी है 10 है, इंटेंसिटी कितनी है 10 फोटॉन्स अगर पढ़ रहे हैं तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन। इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को हिट करा 6, 10 पढ़ रहे हैं तो 10 को हिट किया, उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकले 10। जो इलेक्ट्रॉन निकले उनके पास एनर्जी कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन को 6 यहाँ से थी, एक खत्म हो गई, कितनी बची 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं यहाँ लगा, यहाँ जितने हैं सबके पास एनर्जी कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इन्हें रोकना है, अगर इन्हें रोकना है, ठीक है, जैसे मान लो यूशरा ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, ठीक है, उधर से कोई चीज आ रही है, सबकी एनर्जी सेम है, तो जितना तुम्हें एक को रोकने में लगेगा उतना ही सबको रोकने में लगेगा, उतना ही तीसरे को, उतना ही चौथे को, सबको रोकने में वही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, राइट ना। तो सबके लिए पोटेंशियल क्या हो गया सेम हो गया। जो मैंने क्या मान लिया, मान लो कुछ V नॉट है, क्या मान लिया कुछ V नॉट है, तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया V नॉट, बोले ठीक है सर V नॉट कोई मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने कहा अब मुझे बताओ यहाँ पर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया मैंने, नेगेटिव होता है तीनों, तो यहाँ पर क्या है, देखो इधर पॉजिटिव तो इधर क्या होगा नेगेटिव। मैंने यहाँ पर V नॉट लगा दिया, अब मैं V नॉट को थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कम। मान लो अभी यहाँ नेगेटिव V नॉट है, मैंने थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा कम मतलब है थोड़ा पॉजिटिव किया, थोड़ा क्या किया पॉजिटिव। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा था, अब वो पहुंचने लगेगा, अब वो पहुंचने लगेगा, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो अब यूशरा खड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, अब यूशरा की सिस्टर है, यूशरा इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, ऐसे बहनें हैं, ठीक है, 8-9 बहनें मान लो, ठीक है। अरे मतलब खलेरी फुफेरी जितनी है सबको मिला दिया ना तुमने, एक फैमिली फंक्शन में मिले थे, ठीक है, फैमिली फंक्शन कोई फंक्शन था वहां पर मिले थे, पूरे सब लाइन लगा खड़े हो गए, ठीक है। अब जरा हाँ अब जरा अभी यूसरा के पास में पोटेंशियल V नॉट है, इन्होंने ऐसे हाथ किया, इन्होंने रोक लिया, कोई बात नहीं। अब इन्होंने पोटेंशियल को क्या कर दिया, थोड़ा पॉजिटिव कर दिया, थोड़ा पॉजिटिव। अब यूसरा की छोटी बहन कर दी ऐसे, अब उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब आया तो इलेक्ट्रॉन आने के बाद में वो छोटी वाली उस इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पाई, ठीक है, नहीं रोक पाई, वो इलेक्ट्रॉन कुछ को रोक लिया, कुछ को नहीं रोक पाई, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए पार। जैसे ही यहाँ से इधर पार हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचा तुरंत क्या फ्लो होने लगा करंट, तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो होने लगा, उससे अब छोटी वाली आ गई, उससे छोटी वाली का मतलब है अब स्टॉपिंग पोटेंशियल तुमने और बढ़ा दिया और पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पहुंचते जाएंगे, ऐसे बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 10 की 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, 10 की 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, बिल्कुल छोटी वाली है, वो रोक ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो वो जब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, अब तुम कितना ही पॉजिटिव पोटेंशियल कितना ही पॉजिटिव करो, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 से ज्यादा पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि निकली 10 रहे थे, निकली कितने रहे थे 10, तो सारे की सारे पहुंचने लगे, तो उस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। यहाँ पर ये सैचुरेशन करंट है। अब सोचना यहाँ पर इंटेंसिटी जो मैंने दी थी वो कितनी दी थी आई, इंटेंसिटी का मतलब है अभी 10 फोटोन आ रहे थे, अब मैंने कहा 10 फोटोन की जगह 20 फोटोन आ गए, कितने आने लगे, क्या बढ़ा दी मैंने इंटेंसिटी, क्या बढ़ा दी, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाई मैंने नहीं,
इंटेंसिटी बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई है। तो पहले जो 10, अब देखो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई है तो एनर्जी बढ़ी रही, एनर्जी तो बढ़ी रही। अब एनर्जी बढ़ी रही तो मुझे बताओ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी बढ़ी होगी जो पहले थी? यस सर। 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो होगी। तो उसे रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो वही तो चाहिए जो पहले चाहिए था, पहले चाहिए था, सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब कितने फोटॉन्स को हिट कर रहे हैं? 20। तो 20 फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन, और 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो करंट क्या हो जाएगा? तो लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया। पहले इंटेंसिटी I1 थी, अब इंटेंसिटी क्या होगी तुम्हारी? I2। और देखो ये करंट है, करंट बढ़ता चला गया। अब मैंने कहा अब 20 की जगह मैं 50 करने लगा। कितने फोटॉन करने लगा? 50। इंटेंसिटी बढ़ा दी और इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी। मुझे बताओ अब भी काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रही है। क्या चेंज कर रही है? इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, इसलिए अब भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही बाहर निकलेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकलेंगे तो एनर्जी भी उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी जितनी पहले। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा लेकिन क्या बढ़ जाएगा बच्चों? करंट बढ़ गया। करंट I3 यहाँ ध्यान रखना, I1 सबसे कम है और सबसे ज्यादा क्या है? और ये है क्या? ये है तुम्हारी इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी। और सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक बात कैसे, मैंने कहा कभी भी किसी भी कोई भी वो हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन से ये जानते थे कि यहाँ पर जितनी एनर्जी पड़ेगी वर्क फंक्शन किसी भी मटेरियल का सेम रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है, वो सेम है। तो अगर मैं 10 फोटॉन्स डालूंगा तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे और 10 की 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेंगे? बाहर। सबकी एनर्जी जो होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करिए, एनर्जी क्या होगी? सेम। अब मैंने 10 की जगह में 20 डालने लगा तो 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, लेकिन एनर्जी अब भी क्या रहेगी? सेम, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। देखो फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी है, ठीक है, वही है। अब मैं 20 की जगह डालने लगा, 50 डालने लगा, तो इंटेंस तो मेरी फ्रीक्वेंसी मैंने फिर चेंज नहीं करी है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी अब भी वही है, ठीक है। बस ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? करंट। और सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। क्यों? क्योंकि सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आप ही बोले थे EV0 क्या होता है? अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों कंडीशन में सेम था। यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ी थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे थे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट बढ़ेगा, इसलिए इसमें करंट बढ़ा था, करंट बढ़ा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसके ग्राफ के बारे में एक ग्राफ और आएगा, अगले ग्राफ में इंटेंसिटी सेम रहेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इंटेंसिटी सेम रहेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये ग्राफ काफी बार पूछा गया, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के तरफ, और ये समझ में नहीं आता कि ये ग्राफ ऐसा बन तो बन क्यों रहा है, ठीक है। ये चीज है, बस ये समझ में नहीं आता कि ये यहीं से स्टार्ट, ये सारे के सारे यहीं से स्टार्ट क्यों हुए, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसलिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसीलिए सब लोग यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है। अब मैं इसके बाद वाला करा रहे हैं, इसके बाद वाला वही लिखा जाएगा, ग्राफ बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ इंटेंसिटी क्या है? सेम। इंटेंसिटी सेम बट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? चेंज।
अब इंटेंसिटी सेम का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है। ठीक है, चलो बता दिया जरा। अब देखो सर, अब अगर मैं कहूँ सबसे पहले सर इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि इस प्लेट पर पड़ने वाले फोटोनों की संख्या, पड़ने वाले फोटोनों की संख्या। अब जरा सोचना, पहले यहाँ पर जो फोटोन पड़ रहे थे, ध्यान दो, पहले जो फोटोन पड़ रहे, पहले जो फोटोन पड़े मान लो 10 फोटोन पड़ रहे, कितने पड़ रहे हैं 10। उनकी जो एनर्जी है, जो कुछ एनर्जी है फोटोन की, एच न्यू गुणा करें तो कितनी आई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सर अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ से जो बाहर निकला वो कितना निकला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल आप बोले कितना होगा, मैंने 1 मान लिया, पहले भी लिया है तो न्यू माइनस न्यू नॉट, वो सॉरी माइनस बी नॉट 0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना बी 0। तो मैंने कहा यहाँ से जो ये ग्राफ बना वो कुछ ऐसे, बोले ठीक है, कैसे देखो 10 पढ़ रहे थे, 10 पढ़ रहे थे, एनर्जी कितनी थी 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती थी, बोले ठीक है 10 पढ़ रहे थे, 10 की जब 10 पहुंचने लगे, 10 की जब 10 पहुंचने लगी तो करंट क्या आ गया सैचुरेटेड करंट। ये बात ढंग से समझ में नहीं आई। दूसरा शब्द अब मैंने क्या बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। जैसे ही मैंने ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाई क्या बढ़ेगी एनर्जी, एनर्जी अब कितनी हो गई मान लो, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। फोटोन उतने ही गिर रहे हैं जितने पहले, पहले 10 गिर रहे थे, मैंने पहले 10 माने थे, फोटोन अब भी कितने गिर रहे हैं 10। लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ गई, जो फोटॉन्स की बढ़ गई एनर्जी, फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ गई, इसकी तो एक ही रहेगी, इसका तो एक ही रहेगा। तो मुझे बताओ अब जो इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, पहले कितनी थी, कितनी हो गई, एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी बढ़ी तो, एनर्जी बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी, नहीं एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो तुम ही लोग बोले सर जी EV0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए रोकने के लिए, क्या चाहिए ज्यादा चीजें चाहिए। तो अब ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, पहले इतने से काम चल जा रहा था, अब क्या चाहिए ज्यादा चाहिए। तो इसे मैंने माना B02। अब एक बात आप लोग और पहले कितने फोटॉन्स पढ़ रहे थे 10, अब भी कितने पढ़ रहे हैं 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पहले भी 10 और अब भी 10। अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मैंने कहा करंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो करंट पहले था वही करंट अब रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकल रहे हैं। तो अब जो ग्राफ ऐसे बना, सर ये क्यों सेम आया, क्योंकि अब करंट क्या आएगा, सेम ही तो करंट आएगा। देखो पहले भी 10 निकल रहे थे, अब भी 10 निकल रहे हैं, समझ में आ रही है। अब तीसरी कंडीशन मैंने कहा, अब मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी तो एनर्जी और बढ़ गई, एनर्जी और बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और चाहिए, क्या चाहिए और स्टॉपिंग पोटेंशियल और चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है, पहले भी 10 और अब भी 10 है। तो सर जी जो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर पहुंचेंगे वो तो उतने ही पहुंचेंगे, पहले भी 10 पहुंच रहे थे, अब भी कितने पहुंचेंगे 10। अब भी ग्राफ ऐसे ही, ठीक है, ये ग्राफ है। और इस करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड करंट, ये पहले था जब मेरी न्यू1 फ्रीक्वेंसी थी, ये तब है जब न्यू2 फ्रीक्वेंसी है, ये तब है जब न्यू3 फ्रीक्वेंसी है। हाँ और याद रखना
न्यू1 फ्रीक्वेंसी सबसे कम, न्यू2 और सबसे ज्यादा क्या है न्यू3 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पे रखिए। लिया अब न्यू लाइन से न्यू लाइन से लिखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दो या फिर क्या बोल दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें लिखना द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which can emit photoelectrons from the metal surface, photoelectrons from the metal surface, from the metal surface। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मटेरियल, द वर्क फंक्शन of a certain material is 4.2 electron volt, is 4.2 electron volt। If incident radiation of wavelength, if incident radiation of wavelength 330 nanometer, then find kinetic energy of photoelectrons, and find kinetic energy of photoelectrons। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो कोई वर्क फंक्शन दे रखा है ना, सर काइनेटिक एनर्जी पूछिए, मैं जानता हूँ एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो जो एनर्जी में क्या हटा दूं, वर्क फंक्शन। ठीक है, अब सर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी होता था h न्यू, लिखना चाहूं तो hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, hc की वैल्यू याद रखना,
12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब कर देखो लैम्डा मुझे जो दे रखा है, लैम्डा कितना दे रखा है? 330 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में चेंज करना 3,300 3,300 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? -10। तो लैम्डा जो यहाँ पर जो भी तुम लैम्डा रखना वो नैनोमीटर में डाल के किस में रखना? एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं एंगस्ट्रॉम में रख रहा, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गए। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पर 1 2 तो 1 2 2 0 काटे, पॉइंट यहाँ लग गया। ठीक है सर, अब किससे काटी? तो 11 से काटू क्या? 11 तिया 11 से इसे काटा, 11 एकम 1 इधर गया, फिर 11 एकम 11, फिर कितने गए? 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी कितने गए? 5, 11 पंजे 55 बटे 3। अब 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। क्या कितनी एनर्जी आई? कितनी एनर्जी को आई? और ये वर्क फंक्शन कितना दे रखा था? 4.2। वही देखो तुम एनर्जी कितनी दे रहे हो? 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन कितना है तुम्हारा? 4.2। क्या इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है? नहीं। बाहर तो तब निकलता ना, बाहर तो तब निकलता जब वर्क फंक्शन क्या होता? वर्क फंक्शन लेस देन होता। वर्क फंक्शन क्या होता? लेस देन। लेकिन अभी की सिचुएशन मेरी ये कह रही है कि यहाँ पर वर्क फंक्शन क्या है? ज्यादा, जो तुम एनर्जी दे रहे हो। अगर वर्क फंक्शन एनर्जी ज्यादा होगा तो सर जी जितनी तुमने एनर्जी दी वो इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो तो रास्ते में रह गया। और अगर रास्ते में रह गया तो फिर बाहर ही को नहीं निकलेगा। जब बाहर ही नहीं निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी, 50। सही है, तो काइनेटिक एनर्जी बाहर होगी, बाहर निकलेगा नहीं तो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी 0। हाँ, कहीं माइनस में दे दो, माइनस में होगा ना। उठा लिया? यस सर। अभी नहीं बता रहा था। अगला क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखना। The work function of the material is 2.14 electron volt. The work function of the material is 2.14 electron volt. Calculate threshold frequency. Calculate threshold frequency of the material. तुम्हें फ्रीक्वेंसी बतानी है मटेरियल, ठीक है। आप सोचो सर वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होगा? बोलो तो तुम बोले सर
टू होता है h, यही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती थी। तो फाई अपॉन फाई कितना दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर कहीं एचसी यूसी तो कुछ है नहीं, मुझको क्या करना है न्यू नॉट निकालना, तो कोई बात नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, बोले ठीक है। एच की वैल्यू तुम बोले कितनी होती है सर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ये होती है नहीं, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है एच की वैल्यू अच्छी होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 30, ठीक है। ये होती है ये एच की, एच क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है, वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी मैं इसको इससे कन्वर्ट नहीं करूंगा, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 करूंगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाया, यहाँ भी पॉइंट हटा दिया। अब सोचो 16 का पहाड़ करो, 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो लगभग 4 आ गए, छुट्टी। ये ऊपर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखो 34 में से 19 गए, कितने बचे बोलो, 34 में से 19 गए 15, कितने बचे 15 बोलो। अरे नीचे माइनस के ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, वो 34 में कितने गए माइनस 19, तो कितने बचेंगे 15। अब 4 से इसे काटो, 4 से इसे काटो बोलो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, लगभग 4 चौक 16। तो आंसर जो फ्रीक्वेंसी आई मेरी वो आई 0.54 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या उसमें होती है हर्ट्ज, ठीक है। हाँ तो फ्रीक्वेंसी मेरी आ गई है। इसके और भी कल बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कल क्लास है हम लोगों की, यस सर, कितने क्लासेस हैं इसी टाइम पर है सर, इसी टाइम क्लासेस हैं। आपको आना है, हमको आना है। आपको आना है। ये तो नहीं हाँ कल हमारे इसी टाइम, फिर 3 दिन छुट्टी है ना। नमस्ते।